बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सादात एकेडमी ऑफ साइंस व आर्ट्स। तो आज हम 9th क्लास आर्ट्स के मशक है 1.2 इसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मशक है। इसमें से अक्सर जो है वो सवालात एग्ज़ाम में आते हैं। तो ज़रा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो है उसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको हल भी करके देता हूँ। जी भाई, इसमें पहला सवाल है कि अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियाँ हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मिलता जुलता ये दूसरा सवाल है। ये दोनों सवाल एक ही तरह के हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, ये भी काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आया हुआ है। चौथा सवाल है ये भी। और इसके बाद जो आपका सवाल है वो आपका सवाल नंबर 6 है। ये भी अक्सर पूछा जाता है जी, सवाल नंबर 6 आपका जी। उसके बाद जो सवाल नंबर 7 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड्स के अंदर ये सवाल पूछा जाता है जी। और सवाल नंबर 9 जी, ये इस मशक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये तमाम सवालात जो है वो हल करके दिखाता हूँ जी। जी तो चलते हैं। अच्छा भाई, मैंने कोशिश की है कि आपके वक्त बचाने के लिए कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लिहाजा मैंने जो सवालात थे ना उनको पहले ही सॉल्व कर दिया है। मैं आपको साथ साथ ब्रीफिंग करता हूँ जी। इसमें जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा तवज्जो दीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि ज़रा थोड़ा सा आसान मेथड इस्तेमाल किया जाए जी, ताकि आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाए जी। जी भाई देखिए, तो इसमें जी सबसे पहला सवाल है कि सवाल पे गौर करना है भाई। वो कहता है कि अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों, ठीक है 45%। अब सबसे पहली बात यह कि फ़ीसद, फ़ीसद ये इसकी अलामत होती है और फ़ीसद का मतलब होता है 100। ओके, अब यहाँ पर है लड़कियों की तादाद वो है 45%, लड़के हमने मालूम करने हैं। अगर हम फर्ज करते हैं कि कुल तादाद जो है वो 100 है, कुल तादाद जो है वो 100 है, तो फिर लड़कों की तादाद कितनी होगी। यहाँ पर लिखेंगे लड़कों की तादाद फ़ीसद बराबर है 100 माइनस 45। 100 में से 45 निकालेंगे तो बाकी आ जाएगा 55। 55% जो है वो इसमें लड़कों की तादाद होगी जी। ठीक हो गया भाई। अब ज़रा तवज्जो दीजिएगा, अगला सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही। और उसमें थोड़ी सी आप लोग तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा जी। अच्छा भी, वो कहता है कि एक हॉकी टीम ने मैच जो खेले हैं उन मैचों में से, वो कहते हैं कि हॉकी की टीम है उसने मैच खेले हैं, उनमें अब हमें नहीं बताया कि कितने मैच खेले हैं। अब उनमें से 62% जो है वो जीते हैं, 62% जीते हैं, जबकि 26% उनके बराबर रहे। और उन्होंने कहा है कि बताइए कितने फ़ीसद मैच उन्होंने हारे हैं जी। अब इसका आसान सा तरीक़ेकार क्या है जी। अब सबसे पहले बात यह है, कुल जितने मैच जीते वो हैं 62%। अब कुल मैच हारे कितने फ़ीसद है ये हमें मालूम नहीं है। अब कुल जितने मैच बराबर हुए वो है हमारे 26%, 26%। ठीक हो गया। अब कुल खेले गए मैच कितने फ़ीसद है, अब यानी कि एक तो जीते हैं दूसरे बराबर हुए। अब इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे, कुल खेले गए मैच फ़ीसद। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने ये साथ लिखा है ना, आप बिल्कुल इसी अंदाज में लिखिएगा ताकि देखने वाले को समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह आप भी इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपको किसी एकेडमी में, स्कूल में या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ ये वीडियो देखें और इंशाल्लाह 100% बात यह है कि आप लोग इन सवालात को हल कर सकेंगे और नंबर भी आपके कंप्लीट आएंगे। मेथड भी बहुत ही आसान है जी भाई। तो देखिए 62% और ये 26%, इन दोनों को यानी कि 62% उन्होंने जीते हैं और 26% हारे हैं, तो हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो 62 में 26 को जमा करेंगे तो 88% हो गया। अब अगर फर्ज करते हैं कि कुल मैच 100 हैं, जितने कुल मैच हारे, अब उसमें कितने हैं, अगर 100 हूँ फ़ीसद का मतलब 100 ही है। अब 100 मैच में से उन्होंने 88% जो वो हारे हैं। अब 100 माइनस 88, तो 100 में से 88 निकालेंगे तो बाकी आंसर आ जाएगा 12%। 12% मैच जो है उन्होंने हारे हैं जी।
तो डियर स्टूडेंट, ये मेथड ज़रा इस तरीके से रखें आप लोग कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जिस अंदाज में मैंने ये आपको सवाल हल कर